कल और परसों हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री की दो महान हस्तियों का जन्मदिन है। मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों हस्तियों के जन्मदिन की बधाई एक साथ एक ही वीडियो में दी जाए। आप समझ गए होंगे कि हमारी अभिनेत्री रेखा जी, उनका जन्मदिन 10 अक्टूबर को होता है और हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का 11 अक्टूबर को। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में हम इन दोनों की 50 साल से भी ज़्यादा ऊपर की फिल्मी जर्नी को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और इस पूरी यात्रा में जो खासकर इन दोनों ने जो साथ में जिन फिल्मों में काम किया है उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ और उसके बाद बहुत उनका इतिहास और फैमिली बैकग्राउंड बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ उनकी फ़िल्मों की बात करेंगे। सबसे पहली जो इनकी फ़िल्म आई जिसने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया वो थी आनंद, राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना का बहुत बोलबाला था उस समय, मतलब सुपरस्टार, उससे भी ज़्यादा। लड़कियां खून से सुनते हैं उनको, चिट्ठियां लिखती थीं, फ़ोटो उन्हें तकिए के नीचे रखती थी। बाबू मोशाय इनकी पहचान बनी उस फिल्म में थोड़ी सी, लेकिन राजेश खन्ना के कैरियर पे या उनकी छवि पे कोई असर नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जी का शुरू में बहुत सारे रिजेक्शंस हुए इनके कई चीज़ों को लेकर के कि इनका कद बहुत लंबा है और इनकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हट करके है। सुनील दत्त ने इनको रिजेक्ट कर दिया था रेशमा और शेरा में, कहने लगे भाई तुम्हारी आवाज़ ठीक ठाक नहीं है, तो उनको गूंगा बना दिया था। और बाद में जा कर के इनकी यही दोनों इनकी पर्सनालिटी की जो खासियत थी वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई। खैर उसके बाद 69 के बाद 1971 में इनकी जया बच्चन जी से जान पहचान हुई और उनके साथ इनकी काफ़ी फिल्में आई। एक नज़र से बात शुरू करते हैं जो कि, और जया बच्चन जी से इनका जान पहचान भी हो गई थी, मोहब्बत से भी हो गई थी। और जया बच्चन ने इनको, उस समय जया बच्चन भी बहुत पीक पे हुआ करती थी, जया भादुड़ी एक्चुअली उस समय, और उन्होंने इनको बहुत ब्रेक दिया। एक नज़र फिल्म फ्लॉप सी ही हो गई थी, पूरी लव स्टोरी थी पुराने कंसेप्ट पर। और फिर इनकी फिल्म आई 1972 में जंजीर, जिसने कि तहलका मचा दिया और एक एंग्री यंग मैन की इमेज जो लोगों को देखने को मिली, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई और उनको ये लगा कि एक एंग्री मैन का ज़माना आ गया है। और उसी के साथ पैरेलल नमक हराम आई 1973 में, आनंद के बाद राजेश खन्ना के साथ इनकी मूवी। और नमक हराम में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, ये राजेश खन्ना के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट हो गए। और राजेश खन्ना क्योंकि 4-5 साल उनके करियर का हो चुका था, उनका सिंहासन हिल गया और वो उनका जो चिकनी चुपड़ी इमेज वाली और लव बॉय की जो इमेज थी उसके ऊपर लोगों ने इस एंग्री यंग मैन को प्रेफर किया। फिल्में इनके साथ साथ में और भी आती रही। 73 में सौदागर आई नूतन के साथ, और जंजीर के बाद फिर जया बच्चन के साथ आई अभिमान, जो कि बिल्कुल रिवर्सल था। उसमें भी हालांकि ये एंग्री मैन टाइप के ही थे, लेकिन अभिमान भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अवार्ड मिले उस फिल्म को। और इनका और जया बच्चन का पूरा सिक्का सा जम गया और इन्होंने जून में 1973 में शादी कर ली। किस्सा आगे बढ़ गया। इसके बाद फिर अमिताभ बच्चन का टाइम आ ही गया था और उसके बाद धमाकेदार फिल्म इनकी आई दीवार 1975 में सलीम जावेद के डायरेक्शन में। और फिर तो कुछ पूछना ही नहीं था, बस इनकी गाड़ी चल पड़ी। अभी ये सुपर हिट डुपर हिट हुए ही थे कि इनके कैरियर में एंट्री हुई रेखा की। और जिस फिल्म से रेखा की और इनकी जान पहचान हुई और किस तरह से हुई, आप वो देखिए। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? सुन लिया मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रोज यार रास लीला होती है। हाँ हाँ सुन लिया, और ये भी सुन लिया कि आजकल तुम रोज रात को देवदास बनकर घर लौटते हो। क्यों नहीं लौटूंगा? क्यों नहीं लौटूंगा? मेरा इस घर में कौन है? मेरी तमन्ना कुछ और थी, तुमने उसका गला घोट दिया। दो अनजाने फिल्म बहुत पसंद की गई,
रेखा का काम भी बहुत अच्छा था और अमिताभ बच्चन तो एज यूजुअल सुपर हीरो ही थे। और इस फिल्म से जो इनकी और रेखा जी की जान पहचान बढ़ी वो फिर लोगों को बहुत पसंद आ गई, फिल्म इंडस्ट्री को भी रास आने लग गई और इनके साथ रेखा जी की ताबड़तोड़ 1978 तक 1980 तक 4 सालों में बहुत फिल्में आई। हालांकि हर फिल्म में रेखा जी का रोल सिर्फ एक डांसर का और कुछ थोड़ा बहुत जो फिल्म में जैसे कि होता है, और वो सब पूरी अमिताभ बच्चन की एंग्री मैन बेस्ड मूवीज़ थीं, जो कि गंगा की सौगंध 1978 में आई, खून पसीना 1977, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। आलाप थोड़ी सी ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की फिल्म थी 1977, नटवरलाल 1979, फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। और इनकी और रेखा के नाम पर ये फिल्में हिट होती चली गई। 5 साल का ये जो इनका फिल्मी कैरियर इन दोनों का था वो लोगों को बहुत भाया, बहुत पसंद आया। म्यूज़िकल फिल्में थीं, एक्शन फिल्में हुआ करती थी। 1980 आते आते थोड़ा सा इस टाइप की मूवीज़ का दौर के साथ हटना शुरू हो गया और उधर अमिताभ बच्चन की पैरेलल बहुत सी फिल्में आ रही थीं। दीवार के बाद 1976 में कभी कभी, हेरा फेरी, नमक हलाल, और फिर 1978 में त्रिशूल आई, जो कि बहुत पसंद की गई, बहुत ही इमोशनल मूवी थी, बहुत सेंसिबल मूवी थी और वो उसको पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। डॉन और मुकद्दर का सिकंदर, ये सारी फिल्मों का दौर अमिताभ बच्चन का दौर था। 1973 से कह लीजिए, जंजीर से लेकर के 1980 तक किसी और का कोई फिल्म इंडस्ट्री में ज़माना नहीं था और सब कुछ जो था वो अमिताभ बच्चन के हिसाब से चल रहा था। इनकी बहुत जान पहचान रेखा से बढ़ चुकी थी 5 सालों में, और ये बात पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि एक सुपर हीरो थे, एक आइकॉन थे, एक मॉडल थे देश के लिए, बहुत चर्चे होते थे, फिल्मों में भी गॉसिप्स होती थी, पब्लिक में भी होती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यश चोपड़ा एक फिल्म लाए, सिलसिला 1981 में, जिसमें उन्होंने लगभग जो अमिताभ बच्चन और रेखा जी की कहानी थी और जया बच्चन जी की कहानी थी, उस पूरी कहानी को रिप्रोड्यूस कर दिया इस फिल्म में। फिल्म पसंद की गई, लोगों के कुछ बातें गले उतरी, कुछ नहीं उतरी, बात अलग है, लेकिन फिर उसके बाद इनकी रेखा जी के साथ कोई मूवी नहीं आई। 81 के बाद जब उनके साथ फिल्में आना बंद हुई, फिर 1980 के बाद से, सिलसिला के बाद से अमिताभ बच्चन सुपर हीरो थे। इनकी फिल्में आती ही रहीं, दोस्ताना, शान, कालिया, सब कुछ, एंग्री यंग मैन, कुछ ये कॉमिकल रोल्स भी करते थे। और फिर धीरे धीरे लोगों का टाइम होता है, 5, 6, 7 साल में लोग एक तरीके के रोल से थोड़ा सा उबने से लग जाते हैं, मगर ये अपने हिसाब से ही काम करते रहे। तूफ़ान, जादूगर, अजूबा, इस तरीके की फिल्में आती गईं और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब को लोग टाइप्ड मानने लग गए। और ये अभी अपने जो इनका यूथ का ज़माना था उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए थे। ये सब कुछ चल ही रहा था, 10 साल और बीत गए फिल्मी कैरियर के, और इसी दरमियान इनकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। और जो पहला डाउन मैं कहूँगा इनके पूरे लाजवाब फिल्मी कैरियर के चलते चलते जो हुआ, वो हुआ 1982 में कुली के शॉट पर इनको पुनीत इस्सर का ये भूसा लगा और लगभग ये डेथ बेड पर चले गए। उस ज़माने में ऐसा भी था कि सारे चैनल्स, अमिताभ बच्चन वाज ए सुपरमैन, और सारे चैनल्स ने अपना स्लॉट बुक कर रखा था कि कब अमिताभ बच्चन जी इस दुनिया से जाएं और हम अपने न्यूज़ और सारे प्रोग्राम्स दिखाना शुरू करें। लेकिन ऊपर वाला महान है, उनकी विल पावर महान है, मेडिकल साइंस का करिश्मा है कि अमिताभ बच्चन जी कुछ दिनों तक सीरियस बीमार रहने के बाद और फिर हमारे बीच लौट आए। लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, कुली फिल्म भी हिट हुई, हालांकि वो फिल्म भी उसी टाइप की फिल्म थी जैसी फिल्में इनके आ चुकी थी। मगर फिर उसके बाद से धीरे धीरे करते करते 90 समझ लीजिए कि 94-95 तक अमिताभ बच्चन खुद भी बहुत सी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गए थे। बीच में ये इलेक्शन भी जीत गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए, जो कि
शायद ये इनके टेम्परामेंट को सूट नहीं आया और बाद में इन्होंने अपने पॉलिटिक्स को भी हाथ जोड़ लिया। 1996 में दूसरा झटका इनको लगा। इन्होंने मिस वर्ल्ड नवंबर 1996 में कंडक्ट किया। ABC इनकी कंपनी थी, शायद है भी, और उसमें बहुत प्रोटेस्ट हुए क्योंकि इस तरीके का कल्चर या माहौल हिंदुस्तान में उस ज़माने में 1996 में नहीं हुआ था। हालांकि अब 2023 में मिस वर्ल्ड फिर से इंडिया में होने जा रहा है। उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ। उसके ऊपर वहाँ पे शायद टिकट सेल या एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह मिलने में, बहुत कुछ होने में बताया ये जाता है कि इनकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ और ये बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए। ये इनके ज़िंदगी का दूसरा झटका था। 3-4 साल चलते रहे, कुछ फिल्में ये करते रहे जिसमें कि इनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक से, क्योंकि ये बिल्कुल एक ढर्रे पर ही इनकी फिल्में आ रही थी। फिर ये गए यश चोपड़ा साहब के पास और इन्होंने कहा कि भाई, जैसा कि सुनने में आता है, स्टेटमेंट्स इन्होंने खुद भी दिए हैं कि भाई कोई फिल्म ऐसी लाई जाए जिससे कि मेरा कुछ कम बैक हो जाए। इस तरह से इनकी फिल्म आई मोहब्बतें। शाहरुख खान को भी उसमें लिया गया। शाहरुख खान तब तक, जब तक कि इस 1990 से लेकर के 2000 के दौर में जब अमिताभ बच्चन का थोड़ा सा डाउन चल रहा था ग्राफ, शाहरुख खान अपने पीक पे पहुंच चुके थे अपनी फिल्मों से। मोहब्बतें ठीक सी फिल्म थी, ठीक ठाक चली, ठीक ठाक बिजनेस भी किया। थोड़ा सा किक बैक मिला अमिताभ बच्चन को कि हाँ भाई, वो फिल्मों में अभी भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद भी वो काफ़ी फिल्में करते रहे और अपने हिसाब से कोशिश की चेंज करने की। कांटे फिल्म आई इनकी, आंखें आई जो कि अलग पैटर्न में थी, बागबान और बंटी और बबली, जिसमें इन्होंने काफ़ी अलग तरह का रोल किया और इनके रोल को पसंद भी किया गया। मगर सबसे बड़ा जो इनको कैरियर को इनको जो किक मिला वो 2003 में कौन बनेगा करोड़पति से। ये अमिताभ बच्चन का करिश्मा ही था कि उनकी पर्सनालिटी का, कि करोड़पति जैसा प्रोग्राम जो कि एक क्विज प्रोग्राम है और लोग यूं भी इधर उधर से चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ ताजमहल है और कहाँ से कहाँ गंगा जी निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, और इस तरीके के बहुत से अजीबोगरीब, मतलब ये तो साधारण से सवाल हैं, बहुत से अजीबोगरीब क्वेश्चंस बनाए गए इस प्रोग्राम में। और अमिताभ बच्चन के पूछने का तरीका, सेटअप सोनी कंपनी का, कि ये प्रोग्राम आज तक 20 साल के बाद भी लगातार चलता आ रहा है और अमिताभ बच्चन का सिक्का कौन बनेगा करोड़पति से आज भी जमा हुआ है। आज भी वो हमारे लिए महानायक है और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। वो इसी तरह से हमारा मनोरंजन करते रहें, हमारा एंटरटेनमेंट करते रहें। आइए अब आते हैं रेखा जी की तरफ। 1981 में सिलसिला में काम करने के बाद जो भी कुछ हुआ, जैसा भी था, अमिताभ बच्चन जी हमेशा अपने रिश्तों को रेखा जी से नकारते रहे और रेखा जी हर जगह खुलेआम अपने रिश्ते को स्वीकारती रहीं। बहुत से इंटरव्यूज़ होते रहे, बहुत जगह वो इस बात को मानती भी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने इस रिश्ते को लेकर के कोई बहुत हाइप क्रिएट करना नहीं समझा। और उसी दौरान अब फिर रेखा जी की जो मूवी आई वो आई उमराव जान 1982-83 में, जिसने कि फिर एक बार उनकी अब जा कर के पहली बार 2 अनजाने के बाद उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी उसको इस्टेब्लिश किया। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला और वो फिल्म तो लाजवाब ही थी, उसके गाने भी लाजवाब थे। आइए उसका एक गाना भी छोटा सा देख लेते हैं। जिसको गाने को अभी 1 साल पहले ही रेखा जी ने खुद इंडियन आइडल पे गाया और वो गाना बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी से बहुत करीबी सा मालूम पड़ता है सुनने में, जो कि उस समय भी उतना ही फिट बैठता था उनकी लाइफ पे। उमराव जान जब आई थी और आज उसके बाद भी तकरीबन 40 साल बाद भी उन्होंने उस गाने को शायद उस फिल्म से भी ज़्यादा बेहतर गाया है।
रेखा जी को बहुत से अवार्ड्स मिले। 2010 में उनको पद्मश्री मिला, उमराव जान में उनको नेशनल अवार्ड मिल ही चुका था, उनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला अभी कुछ ही साल पहले। इस तरह से अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। और रेखा जी की उमराव जान के बाद अच्छी पिक्चरें आई, काफ़ी अच्छी फिल्म्स आई। घर, खून भरी मांग आई, जिसमें उनको फिर एक बार नेशनल अवार्ड मिला। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से इन दो महान कलाकारों को लंबी उम्र की बधाई देता हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो इसी तरह से हमारा मनोरंजन करते रहें। नमस्कार।